जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अभी हुए थे 2021 के अंदर जो कि शुरू हुए थे, उसके बारे में जो है हम आज सभी का सभी देखने वाले हैं, जो कि जो है आपको एसएसजीडी के पेपर के अंदर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है कि दोस्तों इसका जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसका आयोजन कब हुआ था। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 23 जुलाई 2021 को। इसके आयोजन मतलब टोक्यो ओलंपिक जो है दोस्तों 2020 ये 23 जुलाई 2021 को ये शुरू हुआ था। बाकी जो खत्म कब हुआ था, ये खत्म हुआ दोस्तों 8 अगस्त 2021 को ये खत्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों ये जो ओलंपिक थी इस बार के, दोस्तों ये जो है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, यानी दोस्तों 32वें जो है समर ओलंपिक थे। कौन से दोस्तों अभी जो हाल ही में हुए थे, कब इस बार जो हुए थे दोस्तों। ठीक है, और बात कीजिए दोस्तों जो पहले ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, कब हुए थे। दोस्तों पहला ओलंपिक जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला ओलंपिक जो है 1896 के अंदर हुआ था। कब और कहाँ पर, 1896 के अंदर एथेंस के अंदर। एथेंस जो है दोस्तों ये ग्रीक की राजधानी है। अगला अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों 31वां जो है दोस्तों 32वें से 31वां, इन्हें बात करेंगे 2016 की। ठीक है, तो 2016 का जो ओलंपिक था ये था दोस्तों रियो ओलंपिक। ठीक है, रियो ओलंपिक। ठीक है, 31 नंबर का। अगला है दोस्तों 33 नंबर का जो है, मतलब दोस्तों अभी जो फ्यूचर में होने वाला है, कब, 2024 के अंदर होने वाला है ये दोस्तों। ये जो ओलंपिक होते हैं दोस्तों ये हर 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स हैं। ठीक है, हर 4 साल बाद होते हैं ये ओलंपिक। और दोस्तों 2024 के अंदर ओलंपिक होने वाला है, कितने नंबर का, 33 नंबर का होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है पेरिस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों जो अब 33 का 34 नंबर आता है, और 34 आ गया दोस्तों हर 4 साल बाद। दोस्तों 33 जो है ये 2024 के अंदर, तो 34 जो है ये 4 साल बाद इन 2028 के अंदर होगा। और बात की जाए कहाँ पर होगा, तो दोस्तों अमेरिका का जो लॉस एंजल्स है, अमेरिका का दोस्तों जो लॉस एंजल्स है इसके अंदर होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है ओलंपिक। कब का दोस्तों, 2028 में 34 नंबर का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दोस्तों शुभंकर। दोस्तों बात की टोक्यो ओलंपिक जो था इसका शुभंकर कौन है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक जो है अभी हाल ही में हुई थी, इसका शुभंकर है मिराई तोबा। कौन है, मिराई तोबा जो है ये टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। बात कीजिए टोक्यो पैरालंपिक जो है इसका शुभंकर कौन था, तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक जो है इसका शुभंकर कौन था, इसका शुभंकर दोस्तों सोमेटी। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक का सोमेटी और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक जो है इसका नया आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है ओलंपिक जो है दोस्तों इसका नया आदर्श वाक्य रखा गया। पहले कौन कौन से वाक्य थे दोस्तों, तो पहला था दोस्तों रखना, पहले जो है ये 3 आदर्श वाक्य थे। कौन कौन से, सीटीएस, अल्टीएस, फेटियस। ठीक है, ये जो 3 आदर्श वाक्य थे ये पहले थे ओलंपिक की। और दोस्तों अभी हाल ही में जो एक नया ऐड किया गया, वो नया कौन सा है दोस्तों, नया है कम्युनिटर। ठीक है, तो याद रखना अब कौन से आदर्श वाक्य हो चुके हैं ओलंपिक के दोस्तों, अभी हाल ही में 4 आदर्श वाक्य हो चुके हैं ओलंपिक के। कौन कौन से, सीटीएस, अल्टीएस, फेटियस और दोस्तों कम्युनिटर। ठीक है, बात करें जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, तेजी से, ऊंचाई में, ताकत के साथ और दोस्तों साथ में। ठीक है, तो याद रखना फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। हमारा अगला पॉइंट है नए खेल। तो याद रखना दोस्तों इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक था दोस्तों 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था जो कि 2021 के अंदर हुआ, तो उसके अंदर जो है 4 नए खेल ऐड किए गए। कितने खेल ऐड किए गए, इसके अंदर कुल 4 नए खेल ऐड किए गए। बात करें कौन कौन से खेल थे दोस्तों, सबसे पहला खेल था हमारा स्केटबोर्ड, दूसरा था हमारा सर्फिंग, तीसरा था स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा था दोस्तों कराटे। याद रखना है स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और दोस्तों कराटे, ये जो 4 नए खेल हैं ये किसके अंदर ऐड किया गया, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 2020 के अंदर ऐड किए गए। ठीक है, तो हमारा 5वां पॉइंट होगा कि दोस्तों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो है ये कब दिया, किसे दिया गया। दोस्तों ये जो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दोस्तों जब ओलंपिक शुरू हुआ था ना 2020 का, दोस्तों जब ये स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 23 जुलाई को दोस्तों। उसी दिन जो है ये ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। इस बार जो है किसे दिया गया दोस्तों, इस बार जो ये दिया गया मोहम्मद यूनुस को। किसे दिया है, मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस जो है दोस्तों ये बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी। ठीक है, रखना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों इसकी जो है इसका गठन कब होता है, इस समिति का गठन, तो दोस्तों इस समिति का गठन होता है 1894 के अंदर। बात की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय ग्लासगो के अंदर। इसका बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने के अंदर, कहाँ पर है? ल्यूसाने के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। और बात करें ल्यूसाने कहाँ पर है दोस्तों? ल्यूसाने है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में जो अध्यक्ष किसके अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है दोस्तों, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस वॉक। कौन है? थॉमस वॉक जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में जो है पहला गोल्ड किसने जीता? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है, इसके अंदर पहला पदक किसने जीता? इसके अंदर पहला पदक जो है, पहला गोल्ड पदक क्या था ना, पहला गोल्ड पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड पदक जो दोस्तों एक चाइना की शूटर है, उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है यान कियान। क्या नाम याद रखना है, चाइना की शूटर है, इनका नाम है यान कियान। क्या नाम क्या है? यान कियान जो है इनका नाम है। और दोस्तों ये चाइना की शूटर है। खेल कौन सा? शूटिंग खेल है। याद रखना टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो है पहला गोल्ड इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्ड जीतने वाले सबसे पुराना देश। दोस्तों गोल्ड जीतने वाला सबसे पुराना देश कौन सा है? हाँ दोस्तों 8 क्वेश्चन जो है इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। याद रखना है आप सभी को, गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश क्या है? गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश है बरमूडा। कौन सा है? गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश है बरमूडा। गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा जो है, अब अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों गोल्ड जीतने वाले जो है सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? दोस्तों गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जो है ये कहाँ के? पहली बात ये है जापान की। नाम क्या नाम है दोस्तों? गोमीजी निशिया। क्या है? गोमीजी निशिया जो है ये किस खेल संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों स्ट्रीट स्केटबोर्ड से। किसी स्ट्रीट स्केटबोर्ड से गोमीजी निशिया का संबंध है। और दोस्तों ये जो है ये जापान की है, ठीक है। हमारा जो दोस्तों अगला पॉइंट है कि दोस्तों भारत की तरफ से जो है ध्वजवाहक कौन था? यानी दोस्तों जब ये शुरू हुआ था, याद रखना, बात की जाए ध्वजवाहक जो है दोस्तों ये स्टार्टिंग में भी होते हैं और दोस्तों जब समापन कार्यक्रम होता है इन दोनों में भी होता है। दोस्तों याद रखना जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो है भारत के ध्वजवाहक थे दो, एक थे दोस्तों मनप्रीत सिंह और एक थे दोस्तों मैरी कॉम जो दोस्तों इनका संबंध किससे? बहुत ही फेमस दोस्तों इनका संबंध है बॉक्सिंग से। और एक है दोस्तों मनप्रीत सिंह। ये दोनों दोस्तों स्टार्टिंग में ध्वजवाहक थे। और दोस्तों समापन कार्यक्रम था, याद रखना जब समापन कार्यक्रम था दोस्तों तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन कार्यक्रम के दौरान भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया। और बात की जाए दोस्तों बजरंग पूनिया जो है इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों बजरंग पूनिया जो इनका संबंध है कुश्ती से। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बजरंग पूनिया का संबंध है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों पदक तालिका। दोस्तों ये जो पदक तालिका है दोस्तों किस देश ने जो है आखिर कितने मेडल जीते हैं, कौन सा देश टॉप पर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पदक तालिका है आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसके अंदर सबसे टॉप पर कौन है दोस्तों? पदक तालिका जो है इसके अंदर टॉप पर है यूएसए। यूएसए जो है दोस्तों इसने कुल 113 पदक जीते हैं। कितने? 113 पदक जीते हैं यूएसए ने कुल पदक, ठीक है, ओलंपिक के अंदर। उनमें से दोस्तों 39 जो है ये गोल्ड मेडल है, ठीक है, 39 गोल्ड मेडल है। बात करें चाइना की तो चाइना जो है इसने कुल 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? चाइना ने कुल 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। वही अगर हम बात करें दोस्तों जापान की, दोस्तों जापान जो है जो कि जिसने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है इसकी 2020 की मेजबानी की थी। और दोस्तों जापान का जो टोक्यो है तो याद रखना उसी टोक्यो के अंदर हुए थे इस बार के दोस्तों ओलंपिक 2020 के ओलंपिक। और दोस्तों ये इसके अंदर जो है जापान की कुल 27 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल कितने? 27 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3rd रैंक पर है। अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया की तो दोस्तों इंडिया जो है इंडिया ने कुल ओलंपिक के अंदर जो है 2020 का जो ओलंपिक था इसके अंदर कुल 60 पदक जीते हैं। इनमें से दोस्तों 1 गोल्ड है, ठीक है, 7 पदक जीते हैं, इनमें से एक है गोल्ड। 1 गोल्ड है दोस्तों, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है। दोस्तों 1 2 जा 4, ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंडिया ने जो है कुल याद रखना 1 दूने 4 1 2 जा 4, ठीक है, 1 2 जा 4, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों ये जो एक जो है दोस्तों भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। बात कीजिए किसने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, ये जो है इंडिया में किसने जीता है? तो इंडिया के दोस्तों जो नीरज चोपड़ा है। कौन? याद रखना आप सभी को, नीचे आपको जो है पूरा दिया गया। हाँ दोस्तों ये जो नीरज चोपड़ा है, कहाँ के नीरज चोपड़ा है जो है दोस्तों ये हरियाणा के। नीरज चोपड़ा कहाँ के? हरियाणा के नीरज चोपड़ा। और दोस्तों इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो के अंदर जो है नीरज चोपड़ा ने पदक जीता है, ठीक है।
बात कीजिए कितने दूर जो है इन्होंने जो है भाला फेंका था, तो इन्होंने जो है जो जेवलिन है ये इन्होंने दोस्तों कुल 87.58 मीटर जो है दूर फेंका था अपना भाला, ठीक है, 87.58 मीटर दूरी पर जो है इन्होंने अपना भाला फेंका था, ठीक है। और दोस्तों ये जो है दूसरे गोल्ड पदक विजेता है ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से, याद रखना। नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों ये जो है इंडिविजुअली दोस्तों याद रखना आप सभी को, दूसरे गोल्ड पदक विजेता है, ठीक है, भारत की तरफ से। अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों कि दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है ये दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं ओलंपिक में गोल्ड पदक लेने वाले। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों दूसरा पहला पदक जो है रखना, ये दूसरे थे नीरज चोपड़ा, पहला जो है पदक किसने जीता था दोस्तों, पहला पदक जो है ये 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक जो था, कब 2008 के अंदर दोस्तों जो बीजिंग ओलंपिक था, इस बीजिंग ओलंपिक के अंदर जो है अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसने अभिनव बिंद्रा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, टोक्यो ओलंपिक भारत का पहला पदक कौन सा है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन के पॉइंट क्या दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए। पॉइंट है दोस्तों हमारा कि टोक्यो ओलंपिक जो है इसके अंदर यानी इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक था इसके अंदर जो है भारत ने जो सबसे पहला पदक जीता, आखिर वो पदक कौन सा था, सिल्वर था, गोल्ड था या ब्रॉन्ज था। तो बात की जाए दोस्तों सबसे पहला पदक था भारत का इस बार के टोक्यो ओलंपिक के अंदर, वो था दोस्तों सिल्वर, ठीक है। कौन सा था, सिल्वर था। और अगर आपसे बात की जाए किसने जीता था वो सबसे पहला भारत की तरफ से जो पदक था सिल्वर, वो सबसे पहले किसने जीता था, तो दोस्तों इस बार जो है वो जीता था मीराबाई चानू ने। किसने, मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू जो है दोस्तों ये किस खेल की है दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, अच्छा दिया गया। हाँ दोस्तों मीराबाई चानू जो है दोस्तों ये भारोत्तोलन यानी दोस्तों वेट लिफ्टिंग जो है भार उठाना दोस्तों इस खेल से संबंधित है मीराबाई चानू का। और बात कीजिए कितने केजी के कैटेगरी वेट के अंदर थी दोस्तों, उससे पहले आपको तो ये मीराबाई चानू जो है कहाँ की है, मीराबाई चानू जो दोस्तों ये मणिपुर की है। बात कीजिए कितने कैटेगरी के अंदर दोस्तों 49 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। बात कीजिए कितने किलो का इन्होंने भार उठाया, इन्होंने जो है दोस्तों कुल 200 किलोग्राम का जो है भार इन्होंने उठाया। कितने कैटेगरी वेट के अंदर, 49 किलोग्राम कैटेगरी वेट के अंदर। कौन सा खेल है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का खेल है। किस राज्य के हैं दोस्तों, ये है मणिपुर की, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है रवि दहिया। रवि दहिया जो है ये कहाँ के, रवि दहिया दोस्तों हरियाणा के। कितना बात कीजिए किस खेल के अंदर दोस्तों रवि दहिया जो है ये फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर है। कितने कैटेगरी के अंदर दोस्तों, ये जो है 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर है। बात कीजिए इन्होंने जो है कौन सा जो है पदक जीता है, तो इन्होंने जो दोस्तों को सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बजरंग पूनिया। दोस्तों बजरंग पूनिया जो है इनका संबंध किसे, इनका संबंध दोस्तों कुश्ती से है। कितने किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, ये जो दोस्तों 65 किलोग्राम कैटेगरी वेट के अंदर। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों, इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट होगा दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम। दोस्तों ये जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है दोस्तों इसने जो है इस बार जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सा, इस बार जो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों याद रखना आप सभी को कुल 41 साल के बाद, 41 वर्ष के बाद जो इंडियन हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है। और उससे पहले दोस्तों आप सभी को मालूम है 1980 में दोस्तों जो मॉस्को के अंदर ओलंपिक हुई थी उसके अंदर भारत ने गोल्ड मेडल जीते। और दोस्तों अब तक जो है भारतीय हॉकी टीम जो है भारतीय हॉकी टीम जो अब तक दोस्तों भारतीय हॉकी टीम जो है इन्होंने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते, याद रखना। अब तक 8 गोल्ड मेडल, ये जो दोस्तों याद रखना ये 8वां गोल्ड मेडल था। कौन सा, 1980 का दोस्तों गोल्ड मेडल था, ये 8वां गोल्ड मेडल था जो कि भारतीय हॉकी टीम ने मॉस्को के अंदर जीता। और दोस्तों कुल 41 साल बाद जो है भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता, याद रखना, गोल्ड मेडल नहीं, कोई मेडल, कांस्य, ब्रॉन्ज या फिर कोई सा भी वो जीता है दोस्तों, याद रखना। किस बार में, तो याद रखना आप सभी को टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर, ठीक है। कौन सा मेडल है, कांस्य पदक, ठीक है, याद रखना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के ही याद रखना। टोक्यो ओलंपिक जो है दोस्तों ये 2020 के ही हैं, लेकिन जो है दोस्तों कोरोना की वजह से जो है इन्हें जो है दोस्तों पोस्टपोन कर 2021 के अंदर कर दिया गया, ठीक है। इन्हें पोस्टपोन करके 2021 के अंदर कर दिया। हर 4 साल बाद जो है ये ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पीवी सिंधु। दोस्तों पीवी सिंधु जो है दोस्तों ये आप सभी को मालूम है लगातार 2 बार जो इन्होंने मेडल जीते हैं, याद रखना, लगातार 2 बार जो है दोस्तों इन्होंने मेडल जीते हैं। पहली बात दोस्तों पीवी सिंधु जो इनका संबंध किस खेल से, इनका संबंध दोस्तों बैडमिंटन से। इस बार जो दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दोस्तों लगातार जो इन्होंने 2 पदक जीते हैं, याद रखना दोस्तों। ये जो है
दूसरी एथलीट बन चुके हैं भारत की तरफ से, पहली महिला और दूसरी भारतीय क्या हम एथलीट बोल सकते हैं दोस्तों जिन्होंने लगातार जो है 2 बार कोई पदक जीता है ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो याद रखना इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज और जो 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, याद रखना 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, उस ओलंपिक के अंदर जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? उस ओलंपिक के अंदर जो है दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, याद रखना 2016 के अंदर सिल्वर मेडल और इस बार जो है ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, लवलीना बोरगोहन। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन लवलीना बोरगोहन। दोस्तों ये जो लवलीना बोरगोहन है, इनका संबंध वगैरह से बात की जाए किस खेल से इनका संबंध है, तो दोस्तों लवलीना बोरगोहन जो है इनका संबंध किससे? इनका संबंध दोस्तों असम से। परिवार दोस्तों खेल कौन सा खेल दोस्तों? बॉक्सिंग है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। कितने किलोग्राम कैटेगरी वेट के अंदर? दोस्तों इन्होंने जो है 69 किलोग्राम कैटेगरी वेट के अंदर असम से। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, पीवी सिंधु हो गया दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है, अब तक भारत ने ओलंपिक में, याद रखना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी आपके सामने आ रहा है। और क्वेश्चन क्या दोस्तों? क्वेश्चन है अब तक भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? कुल दोस्तों अब तक भारत ने ओलंपिक के अंदर, याद रखना 2020 का ओलंपिक में बात की जा रही है, इसके अंदर बात की जाए दोस्तों अब तक जितने भी ओलंपिक्स हुए उसके अंदर जिसके अंदर भारत ने भाग लिया दोस्तों, अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? याद रखना आप सभी को, भारत ने जो दोस्तों कुल 35 पदक जीते हैं। कितने? 35 कुल पदक जीते हैं भारत ने ओलंपिक्स के अंदर अब तक। उनमें दोस्तों याद रखना आप सभी को, अगर और थोड़ा अच्छा किया गया क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड किया गया तो आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों वो जो 35 पदक हैं उन पदकों में से दोस्तों कुल कितने गोल्ड हैं? और दोस्तों बात की जाए इसके अंदर जो है इन ये 35 पदक इनमें से दोस्तों 10 गोल्ड हैं। 10 कौन से? 10 गोल्ड हैं। याद रखना 8 जो है दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने जीते। मैंने आपको बताया ना 8 भारतीय हॉकी टीम ने जीते। और बात की जाए एक जो है दोस्तों ये अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर जीता। और दोस्तों एक जो है इस बार के टोक्यो ओलंपिक में एक जो है दोस्तों ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसके अंदर? जेवलिन थ्रो के अंदर, भाला फेंक के अंदर। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट होगा दोस्तों थीम सॉन्ग। तो याद रखना दोस्तों ये इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक था इसका थीम सॉन्ग क्या था? इसका थीम सॉन्ग था दोस्तों लक्ष्य तेरा सामने है। थीम सॉन्ग क्या था? इसका थीम सॉन्ग था दोस्तों लक्ष्य तेरा सामने है। और बात की जाए अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि ये जो थीम सॉन्ग है लक्ष्य हमारे सामने जो दोस्तों इसे गाया किसने था? दोस्तों इसे गाया था मोहित चौहान ने। इसे थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है और दोस्तों इसे गाया था मोहित चौहान ने। ठीक है दोस्तों, यही था हमारे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में जो है आप सभी को बताया, जो कि दोस्तों आपको जो है एसएसजीडी के पेपर के अंदर या फिर अगला कोई भी पेपर हो उसके अंदर आपको दोस्तों आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो नोबेल पुरस्कार की जो वीडियो है मैं दोस्तों आपको जो है कल सुबह तक या फिर कल दोस्तों शाम तक जो है आपके पास इस बार के जितने भी नोबेल पुरस्कार थे उन नोबेल पुरस्कार के दोस्तों इजी सी ट्रिक और दोस्तों आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, आपको जो दोस्तों सब्जेक्ट याद नहीं होता, नाम याद नहीं रहते दोस्तों, बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसकी जो है मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। उस ट्रिक को जो है हम कल शाम की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों एजुकेशनल वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।